छत्तीसगढ़ में एक ओर जहां बजट सत्र चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर 8 फरवरी को राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी प्रदेश में प्रवेश कर रही है। अब इसको लेकर कांग्रेस ने रणनीति बना ली है। बता दें, रायपुर में सोमवार देर शाम कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में सबसे ज्यादा फोकस 8 फरवरी को होने वाली राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर रहा। बैठक में तय किया गया कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा में आधे विधायक शामिल होंगे, बाकी बजट सत्र में बीजेपी सरकार को घेरेंगे। इस दौरान सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने मुद्दे भी गिना डाले, जिसके तहत नक्सल हमले, महतारी बंधन, जंगलों की कटाई और किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस अपनी आवाज सदन में बुलंद करेगी। इस बैठक को लेकर जानकारी देते हुए नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने क्या कहा, सुनिए। राहुल गांधी जी की यात्रा 8 तारीख को रायगढ़ जिले में प्रवेश करेगी। 9 तारीख को हमारा यहाँ बजट पर चर्चा है। 10-11 छुट्टी है, 12-13-14 फिर से लोकसभा है, ये विधानसभा है। तो हमारे किन किन विधायकों को यहाँ विधानसभा में मोर्चा संभालना है, किसको भाषण देना है, उनकी क्या तैयारी होनी चाहिए, हम वहाँ कौन कौन उपस्थित रहेंगे, इस बात की भी चर्चा हुई। और पूरी चर्चा का मुख्य केंद्र हमारा राहुल जी की न्याय यात्रा रही। उनके यात्रा के संदर्भ में हम लोगों को किन किन विषयों को विशेष ख्याल रखना है, किन किन विषयों को उठाना है, इस बात पर पूरी चर्चा हुई है और सभी एक मत से, एकजुट से सबने अपनी अपनी बात रखी है। इसके अलावा महंत ने लोकसभा चुनाव लड़ने पर विचार करने की बात कहते हुए उम्मीदवारों को लेकर भी बड़ी जानकारी दी। देखिए, हम लोगों ने वरिष्ठों का भी नाम दिया है, कनिष्ठों का भी नाम दिया है। अंतिम निर्णय हाईकमान करेगा, उस निर्णय का हम सबको इंतजार है। आप भी विचार कर रहे हैं? मैं भी विचार कर रहा हूँ, मेरे बारे में भी लोगों ने विचार वहाँ पेश किया है। तो ऐसा नहीं है कि कोई छूट गया है, सबके बारे में सर्वेक्षण हो रहा है, जो बेहतर उम्मीदवार होगा वो लड़ाया जाएगा। इधर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने महतारी वंदन योजना को लेकर एक बार फिर सरकार को घेरा। इस योजना का महिलाओं को लाभ नहीं मिलने की बात कहते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मायूस बैठी थी, फॉर्म नहीं मिल पाया, ज्यादातर जगह से खाली लौट 2 महीने से अधिक हो गया। सप्लीमेंट्री बजट आए, अभी तक के 2 महीने बाद तो वो नियम बनाए और नियम बनने के बाद अब फॉर्म नहीं बन पा रहे हैं और फॉर्म में उस प्रकार की शर्तें, अनेक ऐसी शर्तें हैं जिससे लाभ लोगों को, महिलाओं को नहीं मिलने वाला है। जबकि 65 लाख फॉर्म भरा है, खुद भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने फॉर्म भरा है, तो उसे वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, उसको सीधा सीधा वो राशि देना चाहिए। क्योंकि चुनाव समय उन्होंने कई विधानसभा में कहा कि आपको पहली किस्त नकद भुगतान हो गया है, दूसरी किस्त अगले महीने मिलेगा। तो जब आप बजट में उसको प्रावधान कर दिए हैं तो अभी तक मिल क्यों नहीं रहा है? और अभी अब नियम प्रक्रिया आपने इतना जटिल बना दिया है कि आप उसको फॉर्म भर नहीं सकते। आप मूल निवासी प्रमाण पत्र आपको बनाना है, विवाह आपको दस्तावेज देने हैं, बहुत सारे इस प्रकार से दस्तावेज आपको देंगे, बहुत सारे क्राइटेरिया है जिसमें अधिकांश लोग कट जाएंगे। और ये जो आंकड़े 60-65 लाख जो फॉर्म भरा है, संभवतः ये उस आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। साथ ही अमरजीत भगत की घर पड़ी आईटी की रेड को लेकर भी बघेल बीजेपी पर जमकर बरसे। आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए इस तरह की घटनाएं हुई। आज अमरजीत भगत ने जो बयान दिया है कि मैं आदिवासी नेता हूं, इस वजह से मेरे ऊपर आईटी की रेड सबसे पहले डाली, आप इसको कितना सही? बिल्कुल सही बात है कि अमरजीत भगत एक आदिवासी नेता है, स्थापित नेता है, अनेक बार के विधायक और मंत्री रहे हैं और उसको नाहक आईटी के द्वारा परेशान किया गया। 5-5 दिन तक के पूरे घर के लोगों को बिठा कर रखा गया और निकला कुछ भी नहीं। ये जो सेंट्रल एजेंसी है, लगातार छत्तीसगढ़ में या देश में जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार रही है, विपक्षी नेता हैं, उनको प्रताड़ित करने का और बदनाम करने का प्रयास, ताकि पूरी पार्टी में अब एक बार आईटी छापा पड़ गया तो क्या आईटी छापा पड़ा, यही हल्ला होना है। लेकिन आदिवासी नेता की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। जो आरोप लगाया अमरजीत भगत बिल्कुल सही है। इसके अलावा पीसीसी चीफ दीपक बैज ने न्याय यात्रा को लेकर 2 टूक जवाब देते हुए क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। छत्तीसगढ़ के सभी जिले, चाहे बस्तर हो चाहे अन्य जिले हो, सभी कोने कोने से हमारा कार्यकर्ता आएंगे और न्याय यात्रा में शामिल होंगे और इस न्याय यात्रा को सफल बनाने
बराबर सहभागिता निभाएंगे। कांग्रेस की विधायक दल की बैठक में पूरी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु राहुल गांधी की न्याय यात्रा रही। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को राहुल गांधी की न्याय यात्रा से काफी उम्मीदें हैं। कांग्रेस का मानना है कि इस यात्रा से लोकसभा चुनाव में पार्टी को फायदा मिलेगा। इसके अलावा सदन में सरकार को घेरने के लिए इस बैठक में कांग्रेस ने प्लान बीजेपी के तहत रणनीति भी बनाई है। इस बैठक में उन मुद्दों पर भी चर्चा की गई जिसको लेकर विपक्ष सत्ता सरकार को सदन में घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस के आधे विधायक न्याय यात्रा में शामिल होंगे तो वहीं आधे विधायक सदन में मौजूद रहकर सरकार को घेरेंगे। रायपुर से महेंद्र नामदेव की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।